आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे सड़कें जगमगा रही है, गाड़ियां दौड़ रही है और समुद्र पे जहाज तैर रहे हैं, बहुत सारे फ्लाइट उड़ रहे हैं और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है बस एक चीज के कारण, जो कि है क्रूड ऑयल। लेकिन इससे पहले मानव सभ्यता हमेशा से अंधेरों में डूबी थी। रात होते ही लोगों की जिंदगी थम जाया करती थी और रोशनी बस अमीरों के घर तक सीमित थी। सदियों पहले लोगों के रोजमर्रा का जीवन का आधार लकड़ी जलाना, कोयला जलाना और जानवरों से बने तेल को जलाना था। लेकिन ये सारे साधन बहुत ही ज्यादा महंगे थे और बहुत जल्दी बुझ जाया करते थे। और वो एक ऐसा दौर था जब आम लोग, गरीब लोग हमेशा ज्यादातर अंधेरे में रहते थे। 17वीं और 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका को एक चीज पे सबसे ज्यादा घमंड था, जो कि था व्हेल ऑयल, यानी कि तिमियों का शिकार। लोग बड़े बड़े व्हेल को पकड़ के उसकी शरीर से तेल निकाला करते थे और ये उस समय इतना ज्यादा आम हो गया था कि हर साल हजारों व्हेल को मार दिया जाता था। और धीरे धीरे व्हेल और बड़ी मछली की जनसंख्या कम होने लगी और धीरे धीरे लोगों को एक बात समझ में आई कि ये साधन ज्यादा टिकाऊ नहीं है। और उसके बाद लोग नई ऊर्जा के सोर्स के तलाश में लग गए, एक ऐसा सोर्स जो कि सस्ता और टिकाऊ और हर जगह उपलब्ध हो। और इंसान खोजते खोजते एक ऐसी चीज खोज बैठा है जिसे हम आज क्रूड ऑयल कहते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि इंसानों के लिए ये तेल कोई नया चीज नहीं था। हजारों सालों से इंसान प्राकृतिक डामर का इस्तेमाल करते आए थे। लोग अपने घरों में नावों को सुरक्षा देने के लिए और दवाइयों में डामर का इस्तेमाल करते आए थे। और अजरबैजान जैसी जगह में लोग जमीन की ऊपरी परत से हाथों से तेल निकाला करते थे। और ये सारी चीजें बहुत ही छोटे स्केल पे की जाती थी, लेकिन इसका बहुत बड़े पैमाने पे काम होना बाकी था। सन 1846 में सबसे पहले कनाडा के एक वैज्ञानिक अब्राहम ग्रेशनर ने केरोसिन का आविष्कार किया था। और ये सस्ता था, आसानी से उपलब्ध था, बहुत ज्यादा टिकाऊ था और ये बहुत ही जल्दी व्हेल ऑयल का विकल्प बन गया। पूरी दुनिया को सबसे पहले बहुत ही सस्ती रोशनी मिली, लेकिन असली क्रांति आना अभी भी बाकी था। 1859 में अमेरिका का पेंसिल्वेनिया में दुनिया का एक ऐसा दिन आया जो कि पूरी दुनिया को बदल दिया था। ये एक ऐसा दिन था जब पहली बार किसी मशीन ने धरती के बीच में ड्रिल किया और उसमें से तेल निकाला और यहीं से जन्म हुआ आज के मॉडर्न ऑयल इंडस्ट्री का। उस समय इस ऑयल से बस केरोसिन को बनाया जाता था और उस टाइम केरोसिन को हर घर में रोशन करने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन बहुत ही जल्दी बिजली के बल्ब आ गए और केरोसिन की जरूरत कम होने लगी। लेकिन इससे इतिहास ने एक बहुत बड़ी मोड़ लिया था और इससे एक नई क्रांति स्टार्ट हो गई। इंजन का आविष्कार हुआ, मोटर गाड़ियां बनी और बहुत ही जल्दी हवाई जहाज उड़ने लगे। और अब इंसान को एक बात समझ आ गई थी कि तेल बस रोशनी नहीं देता बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। और बहुत ही जल्दी दुनिया को समझ आ गया था कि इस पे भविष्य टिका हुआ है। हर एक देश को ऑयल की जरूरत पड़ने वाली थी और यहीं से अमेरिका में ऑयल रश स्टार्ट हो गया। उसके बाद ऑयल की रस हर देश तक फैलने लगी। रूस, वेनेजुएला और मिडिल ईस्ट हर जगह ऑयल खोजना स्टार्ट हो गया और ये वैसी जगह थी जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दफन था। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि डायनासोर के शरीर से तेल बना है, लेकिन ये मान्यता पूरी तरीके से गलत है। असल में ये तेल बना है शैवाल, प्लैंकटन और बहुत सारे छोटे छोटे समुद्री जीवों से, जो लाखों साल पहले मर गए थे और समुद्र के अंदर जाके गहराई में गाद और मिट्टी के नीचे जाके दब गए थे, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी पड़ा, दबाव पड़ा और लाखों साल में नतीजा आया क्रूड ऑयल का। और ये प्रक्रिया डायनासोर के जन्म से लाखों साल पहले से हो रही है। तो आप ही बताओ ये गलतफहमी कहाँ से आया कि डायनासोर से तेल बना है। 1903 में अमेरिका की एक कंपनी सिनिकेलियर ऑयल ने अपने लोगों में डायनासोर की तस्वीर डाल दी थी। विज्ञापन, पैकेजिंग और खिलौने हर जगह डायनासोर की तस्वीर आ गई थी और जिसको देख के लोगों ने ये बात मान ली कि डायनासोर से तेल बना है। लेकिन ये सारी चीजें बस मार्केटिंग की एक ट्रिक थी, एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट थी। इसका रियलिटी और सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था। कच्चा तेल हमारी धरती में 1 से 4 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे कठोर चट्टान के बीच में फंसा होता है और इसको निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, जो कि जमीन के अंदर तक बहुत गहराई से ड्रिल करती है और ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे एक छोटी सी भी गलती जानलेवा विस्फोटक का कारण बन सकती है। और तेल मिलने के बाद असली संघर्ष स्टार्ट होता है। यहाँ पे दबाव बहुत ज्यादा होता है, तेल फव्वारे के जैसा बाहर आने लगता है। जब यहाँ पे दबाव बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, तब प्लम्बिंग यूनिट लगा के तेल को बाहर खींचा जाता है। आप सोचते होंगे कि कच्चा तेल विदेश से आता है तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी विदेश में होगी। जी नहीं, ये रिफाइनरी है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे गुजरात के जामनगर में, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिफाइन करती है। और इस रिफाइनरी को बनाया धीरूभाई अंबानी ने और ये ऑपरेट करती है रिलायंस कंपनी। यहाँ पे हर रोज 1.2 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रोसेस किया जाता है और ये रिफाइनरी 7,500 एकड़ में फैला है। इतना बड़ा है कि आप इसे एक मिनी सिटी बोल सकते हैं। यहाँ से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और डामर 100 से ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं। कच्चा तेल काला, गाढ़ा और तीखे गंध वाला होता है
इसे डायरेक्ट आप किसी भी मशीन में नहीं डाल सकते और इसका उपयोग बिना रिफाइन किए नहीं किया जा सकता और इसीलिए इसको रिफाइनिंग में भेजा जाता है। वहाँ पे जाके इसको रिफाइन करके बहुत ही अच्छा और यूजेबल बना दिया जाता है। एक बड़े से टावर में तेल को 300 से लेकर 500 सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। फिर उसके घटक विभिन्न तापमान पे भाप बन के ऊपर उठने लगते हैं और अलग अलग लेवल पे ठंडे होके जम जाते हैं और इसमें अलग अलग तेल निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक की बात करें तो सबसे पहले एलपीजी निकलता है, उसके बाद पेट्रोल, नेफ्ता, केरोसिन और उसके बाद डीजल, उसके बाद लुब्रिकेंट, फ्यूल ऑयल और उसके बाद डामर निकलता है। एक बैरल कच्चे तेल से 159 लीटर तेल निकलता है, 72 लीटर पेट्रोल, 34 लीटर डीजल और उसके बाद 14 लीटर केरोसिन बनता है और बाकी के वेस्टेज से डामर, लुब्रिकेंट, प्लास्टिक और बहुत सारे केमिकल बनाए जाते हैं। रिफाइन होने के बाद पेट्रोल को सीधा टैंकरों में भरा जाता है और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। थोड़ा सा भी स्पार्क यहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोटक कर सकती है और इसीलिए टैंकर को ग्राउंड में केबल की मदद से जोड़ा जाता है ताकि उसकी स्थैतिक बिजली को खत्म किया जा सके। इसमें एक खास सेंसर लगा होता है जो कि वाष्प को अंदर की ओर खींचता है ताकि हवा में गैस ना फैल जाए और उसके बाद रोजाना लाखों लीटर पेट्रोल टैंकर के मदद से हर रोज देश में अलग अलग जगह भेजे जाते हैं। तो मेरे दोस्त, कच्चे तेल की कहानी बस एक ईंधन की कहानी नहीं है, ये है इंसान की जिज्ञासा, खोज और विज्ञान की कहानी, मेहनत और जोखिम की यात्रा जो कि इंसान को उसकी जरूरत के लिए कहां से कहां ले आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।